आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। आज मंगलवार को भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामा देखा गया। विपक्ष ने सुबह 11 बजे दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए हंगामा किया। हंगामे के बाद सत्र शुरू होने पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैंने चर्चा के लिए 6 घंटे का समय तय किया है और अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहे तो समय बढ़ा सकते हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सभी दलों से बात की है, हम 10 घंटे के लिए चर्चा को तैयार हैं। इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जवाब क्या दिया है, सुनवाते हैं दोनों नेताओं के बयान। 6 घंटे का आप टाइम देना चाहते हैं, फिर भी आप सदन के नेता सब मिलकर के बात कीजिए। आपने वहां से एक निर्देशन दिया था। फिर मैंने सब पार्टी के नेताओं से बातचीत किया। आज कांग्रेस के चीफ व्हिप और समाजवादी के हमारे चीफ व्हिप और डीएमके के, उसके बाद एसपी शरद पवार जी का एनसीपी पार्टी, सबसे हमने बात किया। तो सबने कहा कि ठीक है, 6 घंटे को हम 2 घंटे बढ़ा करके 8 घंटे हम चर्चा करेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ, सब थे हम लोग। फिर उसके बाद नहीं, फिर अभी मैंने एक मिनट, फिर 1 मिनट सुन लो। मनिकम टेगोर, आप मनिकम टेगोर को बुला लीजिए, आपका चीफ व्हिप है। गृह संसदीय कार्य मंत्री झूठ नहीं बोलते। यहाँ मनिकम टेगोर था, उनसे बात करके आए थे। और मैं बुलाओ मनिकम टेगोर को। हाँ, मेरे को आपने कहा, मुझे आपने कहा, मैंने आपको कहा, मैंने संसदीय कार्य मंत्री। नहीं, ठीक है, मैं यहाँ मैं सदन में कहता हूँ वेणुगोपाल जी, अगर आप 2 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, सरकार कोई आपत्ति नहीं रखता है। एक बार मिलकर के तय कर लेंगे। अभी स्पीकर साहब ने कह दिया, हम और 1 घंटा बढ़ाने में हमारे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार पता नहीं, देखना पड़ेगा। 2 बजे से मेरे ख्याल में 6-8 घंटे की चर्चा होनी है। अगर चर्चा में जो हमारे देश इंतजार करे से होना है, तो हम ये सब पूछेंगे कि क्या हुआ, क्या ये बिल काफ़ी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करने से या 1-2 चीज़ें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है, ये सब पूछने की बात है। बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। जब कुछ होते हैं तो एक मंत्री की इस्तीफा लेना ठीक है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए। सरकार का अब तक का जो रुख है उसको आप सकारात्मक मानते हैं? देखिए, अभी तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, संसद में चर्चा होगी, अब सुन लीजिए। पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा शुरू हुई और इस विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव का प्रस्ताव भी है। एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है, जिस पर पिछले कई दिनों से गतिरोध चल रहा था, लेकिन अब सभी राजनीतिक दल सहमत हुए हैं। पेपर लीक बिल पर कांग्रेस के वक्ता तय हो गए हैं। लोकसभा में आज गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, ज्योति बड़ी आज बोलेंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल पेपर लीक मुद्दे पर लोकसभा में बोलेंगे। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विपक्षी सरकारों में भी कई पेपर लीक हुए। कांग्रेस सरकार ने 1992 और 2010 में सिफारिश नहीं मानी। उन्होंने कहा कि इस बिल के पास होने से 3 महीने में ट्रायल होगा और 2 महीने में जांच पूरी हो जाएगी। ये बिल जिसे कल पेश किया गया था, असल में पहले वाले बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में एक संशोधन है, जिसे सरकार ने पेश किया था। ना सिर्फ पेश किया था, बल्कि यह शायद आजाद भारत के इतिहास में अपनी तरह का पहला बिल था। पहले वाला बिल और आज का संशोधन एक तरह से देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए इस सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि करते हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प को भी दोहराता है कि भारत माता के बच्चे के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए इस बिल को एक तरह से भारतीय संसद के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला कानून कहा जा रहा है। सुनिए बयान। मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधित विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। स्पीकर सर,
this bill which was introduced yesterday is in fact an amendment to the earlier bill, Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. The earlier bill and the amendment today are, in a way, a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time, it is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. And therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. अब ये जो एग्जामिनेशंस को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा। पेपर लीक बिल पे कई सांसदों ने संशोधन का नोटिस दिया है। अभी तक 67 संशोधन नोटिस दिए गए हैं। 2 संशोधन नोटिस देते हुए कांग्रेस सांसद श्याम कुमार ने मांग की है कि पेपर लीक के दोषियों को न्यूनतम 7 साल से उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, साथ ही दोषियों की संपत्ति भी जब्त होनी चाहिए। एनडीए के कई युवा सांसद चर्चा में संशोधन विधेयक पर सरकार का पक्ष रखेंगे। इनमें भाजपा की बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या शामिल हैं। इंडिया ब्लॉक की ओर से विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई बोलेंगे। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने सार्वजनिक परीक्षाओं संशोधन विधेयक पर कहा, चर्चा के लिए विपक्ष तैयार है। हमने 1-2 मांगे रखी थी, विपक्ष सहयोग कर रहा है। अगर ये बिल आता है तो चर्चा के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।